हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत दिन के बाद 2-4 दिन के बाद मैंने ब्लॉग बनाया है। तो सुबह का टाइम आज मैं थोड़ा लेट ही उठी हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे फ़ीवर हो रहा था बहुत ज़्यादा और तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी। तो बस अब मैं ना आ गई थी किचन में। आज 2-3 दिन के बाद मैं आई हूँ किचन में। तो काफ़ी दिनों से मेरे हस्बैंड ही मेरे लिए सारी हेल्प कर रहे थे खाना वाना बनाने में। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प की है इस बारी। तो अब मैं आ गई थी चाय वगैरह बनाने के लिए। तो आज मैं अपनी नमकीन देसी चाय बना रही हूँ। तो तबीयत तो ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड काफ़ी दिनों से अपना खुद ही कर रहे हैं। तो आज संडे था, मैंने कहा आज थोड़ा सा इनको रेस्ट दे देते हैं। और मैं आज इनको वो ब्रेड पसंद नहीं करते खाना, तो 2-3 दिन से हम सब ब्रेड ही खा रहे हैं। तो बस आज मैंने सोचा आज हम चावल के आटे की रोटी मेरे हस्बैंड ने कहा बनाना, तो चाय बना दी नमकीन देसी वाली जो हमारी होती है कश्मीरी चाय। तो वो कहवा चाय जो होती है ना उसी के मतलब टाइप की होती है, वो नमक वाली चाय होती है। तो यहाँ ना मैं आटा गूंद रही थी चावल का। तो मेरी तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब मैं बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पा रही थी। तो फ़ीवर और 2-4 दिन तक कंटिन्यू सुबह शाम मुझे फ़ीवर हो रहा था। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। तो अब आज मैं मतलब मेरे ख़्याल में 3 दिन के बाद ही किचन में आई हूँ। ट्यूसडे से मेरी तबीयत ख़राब है सुबह से, तो आज मैं किचन में आ पाई हूँ। इतनी मुझे ठंड लग रही थी, इतना मुझे फ़ीवर हो रहा था। तो अब आज मैंने सोचा, हस्बैंड ने बिल्कुल भी अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं किया इतने दिनों से, तो मैंने सोचा कि आज उनके लिए चाय बना दूँ खुद से ही। और रोटी वगैरह वो घर की ही पसंद करती है, पराठे वगैरह वो करते हैं पसंद। लेकिन बस अब मैं इसमें थोड़ा नमक डाल दूँगी। लेकिन इतने दिनों से मैं बना ही नहीं पा रही थी, रोटी वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो 104 102 फ़ीवर ऐसे हो रहा था मुझे। तो उसके बाद अब मैं ना आ गई थी यहाँ पे, आटा गूंद रही थी चावल का आटा। थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया है मैंने। तो और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और उसे गूंद के इस पर घी लगा के मैं इसके पराठे टाइप के बना लूँगी। तो बहुत अच्छे लगते हैं चावल के आटे की रोटी ना, खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो बस अब इसको थोड़ा गुनगुने पानी से गूंद लूँगी। तो आज मौसम अब ठीक हो गया है, ठंड इतनी नहीं है, ठंड में बहुत फ़र्क पड़ गया है अब। तो जैसे पहले ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, अब ठंड बिल्कुल कम हो गई है। 1-2 दिन से ना ठंडा पानी भी इतना ठंडा नहीं आ रहा है कि मतलब हाथों में जो होता था ना बिल्कुल ठंडा लगता था बर्तन धोने से, तो आजकल वो नहीं हो रहा है। तो ये जो देसी चाय है इसको थोड़ी देर ना धीमी आंच पे पकाना पड़ता है, तो इसका कलर निकल आता है। उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डलता है 1 पिंच के बराबर का, तो इसमें थोड़ा कलर आ जाता है। तो ये टेस्टी लगती है चाय पीने में। ये हमारी ट्रेडिशनल चाय है, कश्मीरी चाय। तो इसे हम चावल के आटे की रोटी या पराठे के साथ खाते हैं, पीते हैं और खाते हैं। तो बस अब यहाँ मैंने आटा गूंद लिया था। ये होता है कि जैसे लेडीज़ का तो ये है कि मतलब लेडीज़ को मन नहीं करता बैठने का नीचे उनको काम करने में ही अच्छा लगता है। तो ये 2-3 दिन मुझे इतना अजीब सा लग रहा था ना बेड पे बैठे बैठे, मतलब इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी बेड पे बैठे बैठे। तो मतलब तब बोर हो रही थी मैं बैठे बैठे, मुझे मन कर रहा था मैं काम करूं, आपके साथ अपने और भी ब्लॉग शेयर करूं। तो लेकिन हो ही नहीं पा रहा था मेरे से बिल्कुल भी। तो अब बस मैंने सोचा, फिर हस्बैंड ने भी कहा कि आप रेस्ट करो, क्योंकि मैं बिल्कुल मतलब खड़े होती थी तो मुझे चक्कर आने लगते थे, इतनी वीकनेस हो गई थी। तो बस आज बड़ी मुश्किल से मैं उठ के थोड़ा बहुत, वो भी देखिए आप, मैं बिल्कुल सपोर्ट से खड़ी हो रही हूँ, मैं खड़े नहीं हो पा रही थी। तो पर अब थोड़ा थोड़ा करने लग गई थी ना, तो अब अच्छा लग रहा था करते करते काम, थोड़ा सा मन बहल जाता है। और वैसे भी मुझे बैठने की आदत नहीं है, तो मुझे काम करते रहना ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सूखा आटा भी ले लिया और चाय भी अपने साथ साथ उबल ही रही है।
तो रात को ना मैंने कपड़े मेरे हस्बैंड ने ही वॉश किए थे, मशीन में ही मशीन लगा के धोए थे। थोड़ा थोड़ा मैंने भी उनकी हेल्प की, क्योंकि उनको भी पता नहीं चल रहा था कैसे करना है क्या करना है। तो मैं उनको दिखा रही थी, पहले ये कपड़े साफ वाले सफ़ेद वाले डालिए, फिर वो डालिए, क्योंकि हस्बैंड लोगों को आदत नहीं होती है ना। तो बस मैंने वो कपड़े वगैरह उनको नीचे फिर वो डाल के आए थे ऊपर छत पे। तो मैंने उन्होंने फिर वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके डाले थे। तो मैं उनको खुला खुला धूप लगाने के लिए छोड़ रही थी। मैंने कहा फिर धूप निकल आएगी तो ये सूख जाएंगे। वैसे भी रात को ये हवा से थोड़ा बहुत सूख ही जाते हैं। तो अब मैं ना इन मोटे मोटे जो कपड़े थे ना, जो हैवी वाले कपड़े थे, उनको खोल खोल के अलग अलग करके सुखाने के लिए डाल रही थी। तो फिर मैंने इनको खुला खुला करके डाल दिया। मैंने कहा ये सूख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी रस्सियाँ बांध रखी हैं। इससे ना ये होता है कि जैसे धूप निकल आती है ना, तो धूप सीधे यहाँ पड़ती है। तो बस यहाँ पे फिर थोड़ा ही सूख जाएंगे धूप से। तो बस ये भी होता है कि मतलब जैसे नीचे मैं नहीं बिछाती हूँ, लगाती हूँ कपड़े ज़्यादा, क्योंकि अगर ज़्यादा होते हैं तब डालती हूँ, नहीं तो नहीं डालती। ज़्यादा मैं छत पे ही सुखाती हूँ, क्योंकि अच्छे से सूख जाते हैं खुले खुले। तो यहाँ देखिए मेरे थोड़े से पौधे हैं लगे हुए। तो यहाँ मैंने अब कपड़ों को ना अच्छे से फैला दिया था। तो अब मैं वापस जा रही हूँ, आ गई नीचे। तो यहाँ पे मैंने बस चाय का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। दूध वगैरह मैंने चाय में डाल दिया था। तो बस अब यहाँ पे चाय बना के पराठे, ये चावल के आटे की रोटियाँ बनाने लग गई। तो आहिस्ते आहिस्ते मैं काम कर रही थी। अभी आज बहुत दिनों के बाद उठी हूँ बीमारी से, तो फिर मैंने कहा आराम आराम से अपना काम करूँगी। तो सफाई वगैरह मेरे हस्बैंड ने कर दी थी। उन्होंने कहा मैं कर दूँगा, तो आप आज मत करो, आज आप थोड़ा आराम आराम से ही काम करो। तो एकदम से आपको बाहर पड़ेगा तो आप बीमार हो जाओगे और ही ज़्यादा। तो अब मैं कर रही थी आहिस्ते आहिस्ते अपना काम थोड़ा थोड़ा। तब मैं उनको देने लगी गर्मा गर्म ये रोटियाँ, और इनको मैं लगा रही थी थोड़ा थोड़ा घी ऊपर से। तो बस यहाँ मैंने इनके लिए, सबके लिए मैं 2 तवे लगा देती हूँ तो फटाफट से हो जाता है। तो आज तबीयत और ठीक भी नहीं थी, तो मैंने कहा फटाफट से हो जाएगा। खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, तो इसलिए मैंने 2 तवे लगा दिए और आराम से फटाफट से रोटियाँ सेक ली। और ये देखो, ये अपना चाय एंजॉय कर रहे थे। थोड़े से अखरोट भी ले लिए थे इन्होंने। तो बस यहाँ में ना मेरा लिक्विड ख़त्म हो गया था, तो मैं इसी में डालती हूँ। इससे आराम से मैं निकालने के, आराम से इसको पुश करो और आराम से आप लेते जाओ, नहीं तो वो बार बार ढक्कन खोल के उसको निकालना पड़ता है। तो यहाँ से मैं बस ले के अपना वॉश करती रहती हूँ। तो यहाँ मैं बर्तन वॉश करने लगी थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं कर देता हूँ, पर मैंने कहा नहीं, मैं अब आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा काम करूँगी। इससे मेरे को आदत हो जाएगी और मैं फिर ठीक हो जाऊँगी, आहिस्ते आहिस्ते ठीक भी हो जाऊँगी और अपना आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा काम भी करूँगी। तो यहाँ मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे। तो अब थोड़ा किचन की क्लीनिंग करूँगी, काफ़ी दिनों की बात कर रही हूँ। तो ये होता है कि जैसे आप मतलब काफ़ी दिनों के बाद उठते हो तो आपको किचन गंदा मिलता है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने किचन को बिल्कुल साफ़ रखा था। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आज मैं थोड़ा सा तो ऊपर से अच्छे से कर लेती हूँ साफ़। तो मैंने उसको साफ़ कर दिया था। और पता क्या हुआ था, जो चाय उबाली थी ना, तो एकदम से मैं कुछ करने गई उधर पे, तो साइड में से वो मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं उसे सिम पे लगाने के लिए रख दिया था। तो मैंने सोचा वो एकदम से उफन के बाहर आ गई और फिर मेरे को वो क्लीन करना पड़ा उसकी वजह से भी। तो बस यहाँ वॉश बेसन वगैरह, नल वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए थे। तो ये जो आप साबुन देख रहे हो, जो मैंने सिर्फ इन्हीं किचन के नैपकिन्स के लिए रखा हुआ है, इनको भी मैंने वॉश कर दिया था। तो यहाँ ना मेरी जो पड़ोस में जो हमारे रहती है ना भाभी, वो कह रही थी कि आपकी तबीयत कैसी है, आप कहाँ थे, 2-3 दिन से आप दिखाई नहीं दिए। तो उनको ही बता रही थी कि मेरी ना तबीयत ख़राब थी। तो यहाँ मैं अपने लिए ना दोनों थर्मस में पानी भर के रख ली थी, गर्म पानी। तो डॉक्टर ने गरम गरम पानी पीने के लिए कहा था। तो बस अब मैं ना मेहुल को पढ़ाने के लिए आ गई थी। तो बस यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो।